तो गैस कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ मी फैजाद एंड इट्स गोना बी माय फर्स्ट व्लॉग। आज मेरा चेस्ट डे है। आई एम गोना परफॉर्म द वर्कआउट एंड आई विल कीप ड्रॉपिंग नॉलेज। और दूसरा मेन मकसद क्या है कि आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करना कि व्हाट आई डू, मतलब कि इन द जिम। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो है अभी आज बेंच प्रेस हमारा मेन कहते हैं फोकस रहेगा, डी लोड है एंड विल रैप 100 kg फॉर 8 for 2 sets। तो अभी ये मेरा वार्म अप है। आई डोंट डू दैट फैंसी शिट, ठीक है। आई जस्ट गेट इनटू द बार, like rep it for like 5-6 times for 1 or 2 sets maybe, and then I start my bench press. So let's start it. So this is how I warm up. Now we'll put 60 kg up and वो भी हमारा वार्म सेट है। तो अभी ये कि बहुत सारे लोग जो हैं लाइक दे परफॉर्म अ लॉट ऑफ वर्कआउट्स वार्म के नाम पे। लाइक सम ऑफ देम विल डू लैट पुल डाउन, कोई फ़ायदा नहीं है। लाइक चेस्ट डे पे लैट पुल डाउन का क्या काम है? मेरे लिए जो वार्म अप है उसका मतलब है कि जो मसल मैंने यूज़ करना है मैं सिर्फ उसको एक्टिवेट करूँ और वर्कआउट की तरफ मूव करूँ। अब वो एक्टिवेशन 2 रैप में आती है, 4 में, 5, 6 में आती है, जहाँ भी आती है आई विल जस्ट एक्टिवेट इट एंड आई विल मूव टुवर्ड्स माई वर्कआउट विदाउट वेस्टिंग एनर्जी एंड विदाउट वेस्टिंग माई टाइम। So now it's time for 60 kg. Let me put it up. The first set done. Now we'll move towards 80 kg. We have to put 10 kg plates up. अब cause आहिस्ता आहिस्ता I'm gonna go heavy. तो मैं क्या करूँगा कि हर सेट के बाद मैं अपना जो मेरा लाइक ये हार्ट वाला एरिया है, जो सांस फूलता है, आपकी हार्ट भी तेज़ होती है, मैं उसको नॉर्मलाइज करूँगा। जब मैं बिल्कुल स्टेबलाइज हो जाऊँगा देन आई गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट सेट। दिस इज़ हाउ यू लाइक रश प्रॉपरली बिटवीन द सेट्स, लाइक जंपिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन। जब आपका जो हार्ट है इट्स बीटिंग फास्ट एंड सांस चढ़ा हुआ है आपको, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। आपकी जो बॉडी के एनर्जी रिसोर्स होते हैं उनको आपने वापस बनाना होता है, लाइक टाइम देना होता है टू रिकवर दैम एंड देन टू यूज़ दैम अगैन। सो नाउ आई एम रेस्ट अ बिट देन विल डू 80 kg. Now it's time to jump towards 100 kg. Let me find the weights. डाल दे एक साइड से। मेरा भाई है छोटा, दिस इज़ द पर्सन, ही इज़ द पर्सन जिसने मेरा सारा जर्नी स्टार्ट करवाया था। लाइक मैं जिम ना आता, आई वॉजंट गोइंग टू बी बेजार लिफ्ट्स अगर ये बंदा ना होता। ही वॉज माई मेंटर, लाइक ही स्टिल इज़। आई आस्क हिम अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड लाइक दिस गाय हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज। मेरा अभी भी जो सारा बेस है हर चीज़ का, इवन इफ इट्स वर्कआउट, इट्स एनाबॉलिक्स, आई डिस्कस विद हिम एंड देन आई स्टार्ट माई शिट। This is the top set. Deload है, I'm gonna rep it for 8 reps, 100 kg है।
वी हैव अनदर सेट फॉर इट, विल डू इट पोज एज वेल। अच्छा लग गया ये भी। नाउ लेट्स टेक सम रेस्ट। एज आई एम रेस्टिंग अपने अगले सेट से पहले, तो लेट मी पुट सम लाइट ऑन माई वर्कआउट। अब मैं शुरू से काफ़ी देर हो गई ट्रेन करते हुए। मेरा सबसे पहला वर्कआउट होता था बेंच प्रेस, क्योंकि बेंच प्रेस को मैं तकरीबन कोई 1.5 साल से मैं आई एम ट्रेनिंग फॉर ये पावर लिफ्टिंग वाला जो आपका सीन होता है उसके लिए। एंड बेंच प्रेस को मैं नहीं यूज़ करता फॉर हाइपरट्रॉफी, आई लाइक डू इट फॉर स्ट्रेंथ, फॉर वो पावर लिफ्टिंग पर्पज़। एंड उसके बाद मेरा जो पहले दूसरा वर्कआउट था वो इंक्लाइन प्रेस फॉर माई अपर चेस्ट। अब अपर चेस्ट जो है मेरी वो ठीक डेवलप हो चुकी है। आई थिंक आई डोंट नीड टू वर्क ऑन इट ज़्यादा। मैंने उसको माइनस करके आई एम वर्किंग ऑन माई पैक्स, बिकॉज माई पेक्टोरल मसल्स जो हैं दे आर लैकिंग। अब मैं करता क्या हूँ, बेंच प्रेस करने के बाद मैं फ़ौरन जाता हूँ पेक डेक फ्लाई के ऊपर। अब एक सवाल आता है बार बार कि चेस्ट को डेवलप करवाने के लिए हाउ मच यू नीड टू वर्कआउट। ठीक है, सिंपल जवाब है 2 वर्कआउट मैक्सिमम 3 इनफ है चेस्ट के लिए आपके। ठीक है, अगर मेरे से लड़का पूछता है हु इज़ नॉट इनटू पावर लिफ्टिंग, मैं उसे बोलूँगा कि आप पहला वर्कआउट करो इंक्लाइन प्रेस। ठीक है, एंड इंक्लाइन के बाद जस्ट स्विच टुवर्ड्स दिया टेक टेक फ्लाई और लाइक फ्लाइज, आपके नंबर फ्लाइज जो होते हैं। ये 2 वर्कआउट्स आर इनफ टू लाइक ग्रो योर चेस्ट। अब देर आर स्टडीज़ मतलब कि ऑन द इंटरनेट नाउ कि जो आपका इंक्लाइन प्रेस है वो आपको आई गेस 20% और समथिंग इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ज़्यादा आपको कहते हैं प्रोवाइड करता है चेस्ट ग्रोथ एज़ कम्पेयर टू द बेंच प्रेस। अपर चेस्ट की अलग ग्रोथ एंड आपके इस पार्ट की भी ग्रोथ इंक्लाइन से हो जाती है। तो इफ़ यू आर नॉट इनटू पावर लिफ्टिंग माइनस द बेंच प्रेस, मूव टूवर्ड्स इंक्लाइन बेंच प्रेस और इंक्लाइन डंबल प्रेस। एक वो वर्कआउट हो गया, एक पेक डेक कर लो, यू आर इनफ, लाइक इट्स इनफ मतलब कि टू ग्रो योर चेस्ट। एंड मेरा यही है, मैं शुरू से चेस्ट को 2 वर्कआउट ही दे रहा था, पहले बेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग के लिए, उसके बाद कहते हैं इंक्लाइन प्रेस। अब इंक्लाइन को माइनस करके मैंने पेक डेक ऐड कर लिया है, वही मतलब कि 2 वर्कआउट्स। ठीक है, और पेक डेक के या इंक्लाइन के मैं सिर्फ 2 सेट करता था, ठीक हो गया, टिल फेलियर हैवी जाता था। माई मतलब के होल कह लो आप प्रोग्राम वॉज टू लाइक फेल माई मसल इन लाइक 4, 5, 6 रेप्स, इससे ऊपर मैं नहीं जाता था। 2 सेट्स एंड आई वॉज डन। तो ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि यू नीड अ लॉट ऑफ वर्कआउट्स टू ग्रो अ मसल। 2 से 3 वर्कआउट, 3 बहुत ज़्यादा है, 2 वर्कआउट्स भी इनफ है अगर आप ठीक तरीके से स्मार्ट वे से परफॉर्म कर रहे हो। चेस्ट के लिए 2, बैक के लिए 3 काफ़ी हैं। ठीक है, बाइसेप्स के लिए 2 वर्कआउट्स काफ़ी हैं, ट्राइसेप के लिए 3 कर लो। ये 2-3 वर्कआउट्स का जो कॉम्बो है ना, ये आपको ग्रोथ अच्छी प्रोवाइड करेगा, मतलब कि बॉडी को इंजरी के रिस्क में डाले बगैर। और दूसरा ये कि लाइक वो जो वर्ड यूज़ करते हैं कि बॉडी फटीक हो जाती है, उससे आप ना दूर रहोगे। क्योंकि आप अगर मतलब कि यू आर फोकसिंग ऑन द लाइक क्वालिटी ओवर द क्वांटिटी, तो बॉडी को इंजरी का रिस्क कम है, फटीक का रिस्क कम है और ग्रोथ ज़्यादा है। तो दिस इज़ हाउ लाइक आई हैव प्रोग्राम्ड एवरीथिंग फॉर माई सेल्फ, लाइक कीप इट लो, कम वर्कआउट्स, कम सेट्स, ज़्यादा वेट, एंड अच्छा रिजल्ट आ रहा है मुझे। अब आई एम डन विद माई रेस्ट एंड वी आर रैपिड अगेन फॉर 8 reps. These were a bit tough, but we're done with the deload. Now we'll move towards pec deck flies and then the small muscle groups like shoulders and triceps. This is the pec deck fly हमारे जिम का, and इस पर मुझे वेट डालना पड़ता है cause I don't feel anything on this stack. तो अभी ये है कि हम लोग इस पर वेट डालेंगे. We are going to like put around 15 kg on it. 15 kg की ट्राई करेंगे, एक प्लेट घुस जाए इसके अंदर. अगर ना घुसी then we'll go with 10 plus 5. I have done 10 plus 5 plus last week. वो प्लेट घुस नहीं रही थी. तो let me show you how to do it. I hope they don't kick me out. Like क्योंकि बहुत बारी हो गया. I have been abusing their machines. lat pull down की भी, extension की भी, and ये भी. So let me find the plate. Nope, cannot put it. Let me find the 10 plus 5. उस पर ट्राई करते हैं. So we have to put these both. पिछले हफ्ते नहीं डल रही थी. There was an issue. I was doing 17 reps पिछले हफ्ते, which isn't optimal.
for someone like me. So let's see what we can do. हाँ, it went in pretty easy. पहला सेट जो हम इसे करेंगे kind of warm up. We're done with the warm up. I'm gonna put another plate and then a repeat till failure. I'm gonna get a lot of reps. I know. I'm gonna pull this plate out 10 kg वाली. नीचे हम डालेंगे 5 kg की, उसके ऊपर रखेंगे 10 kg वाली. Five kg up and start for 10 kg. Yep, the stack is ready. अब मुझे पता है cause I am stronger than the last week obviously. तो पिछले हफ्ते खैर I did 17 reps on this shit. आज इतने कितने निकलते हैं? We'll train till failure. यहाँ पे मेरा 2 से 6 reps वाला जो सीन है वो काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वेट कम है. ठीक है, if I was able to, I don't know, I had more stack, maybe 120, 130, I would have done it in a better way. Now, सांस चढ़ा हुआ है लेकिन ठीक, I can do it. Let's rep it till failure. बस. I don't know how many reps I did, but I trained till failure. We're gonna do another set iska till failure. Now it's time to take some rest. So this is going to be the last set. Let's see how many reps we can get now. I'm gonna count this time. ये गाड़ी हो जाता कि टॉप सेट कहाँ तक गया. We got 9 reps top set पे till failure. So I'm gonna take rest. उसके बाद we'll do lateral raises and then we'll do 3 workouts for our triceps. So मैंने वीडियो दोबारा देखी है. थोड़ी सी गलती थी. We got 10 reps. 11वां जो था पूरा नहीं था. And आज 6th है. 6 है, ठीक है. आज 6 अक्टूबर है. अच्छा, बाय द वे
पिछली बार 1 अक्टूबर को पैक डेक फ्लाई पे 90 kg के हमने किए थे 17 reps, और आज हमारा टॉप सेट जो है वो निकला है इट्स 95 kg। 95 kg पर वी वर एबल टू डू 10 reps टॉप सेट के ऊपर। तो लेट्स नोट इट डाउन। आई राइट माई बेंच प्रेस का मैं नोट नहीं करता, आई जस्ट टेक इट। पैक डेक वी डिड 95 kg x 10, ठीक है। सो वाई आई डू इट कि मैं लाइक ये देखो, दिस वॉज माई लेग डे, एक्सटेंशन में 55 kg 6। अब नेक्स्ट वीक हम गोना ओवरलोड, लाइक प्रोग्रेसिव ओवरलोड करूँगा। आई गो विद 55 एक्सटेंशन था, आई गो विद इधर 57.5 और 60 kg, ठीक है। अब मैं ये क्यों नोट करता हूँ, ताकि हर वीक मैं पिछले प्रीवियस सेशन से 2.5 किलो 2 किलो 1.25 किलो बेशक मैं ऊपर डाल के उसे रब कर सकूँ। दैट इज़ हाउ आई ट्रैक माई प्रोग्रेस एंड इट्स वर्किंग फाइन। पहले मैं नोट पैड लिखता था लेकिन मुझे उसे मज़ा नहीं आता, सो अब मैं इस तरह लिखता हूँ। जस्ट गिव्स मी दैट ओल्ड स्कूल माइक मेंडजर काइंड ऑफ लाइक फीलिंग। आई लव इट, बिग फैन ऑफ माइक मेंडजर। मतलब आई फॉलो लॉट ऑफ स्टफ दैट ही लाइक टोल्ड बैक इन द 80s और 70s। तो अब हमारा अगला जो है वो है लेटर रेसेस है। हम गोना टेक सम रेस्ट देन आई विल डू इट। अब पिछले हफ्ते हमारे जो थे, लास्ट वीक वी डिड 130 kg बेंच, ठीक है, 4 सेट्स। एंड उसके बाद लेटर रेस हमने किए थे 30 kg के 5 reps, 30 into 5। सो अब यहाँ पे इशू ये है कि यहाँ पे 32 kg का डंबल नहीं है, तो विल सी इफ वी कैन रेप मोर देन 5 reps ऑन लेटर रेस 30 kg के। अब इसमें यह है कि वही हम लोग पीछे कोई 2 सेट करेंगे वार्म अप के, लाइक आई स्टार्ट विद 2-3 reps, then I'll go 25, then we'll rep 30 kg till failure. Till failure, let's go for at least 1 more rep than the last week. And बाकी ये कि अब जुगाड़ देखते हैं हम लोग कि हमें डंबल मिल जाए 32 kg का। अगर नहीं मिलता तो कोई नहीं, थोड़ी देर वेट करके हम लोग विल लाइक जंप टू 35 kg। Six reps. Fuck. We're gonna do another set. Same repetitions का, same intensity. After taking a rest. हम लोगों ने लास्ट वीक से अभी तक 1 rep ऐड किया है। It's going to be the last set. लंबा सा रेस्ट लिया मैंने को 5-6 मिनट का। Heartbeat is pretty up. Let's do it. Bus. I think we almost got 7 reps out of it. So I'll rewatch the video and then I'll see कितने reps निकले हैं. So I rewatched the video. We got 30 kg के 7 reps. 30 kg into 7 हमारा टॉप सेट है. Next week either we'll try to fuck with 35 kg और या फिर अगले हफ्ते हल्का सा डीलोड करके हमारे लेटर हेड को लाइक मे बी रेप 27.5 kg और मे बी 25 kg फॉर लाइक हायर रेप्स. उससे अगले वीक हम लोग करेंगे पक्का 35. अब नेक्स्ट वीक यहाँ तो हम लोगों ने डीलोड करना है लेटर हेड को, यहाँ पर हम लोगों ने इसी के 10 रेप की ट्राई लेनी है. एक थ्रेशोल्ड बिल्ड हो जाए क्योंकि अभी मैं अपना जो मेरा जो एक रूल सा है वो 2 to 6 रेप्स वाला वो क्रॉस हो गया. तो फॉर मी जब भी किसी भी लाइक वर्कआउट में ऐसे होता है कि व्हेनेवर आई क्रॉस 6 रेप्स तो आई इंक्रीज द वेट. तो लेट्स सी नेक्स्ट वीक आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट व्लॉग कि हमें क्या करना है. तो
तकरीबन कोई 5-6 दिन पहले हम लोगों ने जो चेस्ट की थी उसके अंदर हमारा ट्राइसेप ओवरहेड जो था। अब ट्राइसेप के लिए मैं 3 वर्कआउट करता हूँ, ये डंबल ओवरहेड एंड उसके बाद ट्राइसेप पुल डाउन, ट्राइसेप पुश डाउन। अब हमारा ट्राइसेप ओवरहेड था 40 kg x 4, लाइक लास्ट वीक वी डिड 40 kg के 4 reps. So today we're gonna go, we are not touching 45 kg but we will add 1 or maybe 2 reps. ट्राई करते हैं, अगर निकल आए तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड वाला सीन है। Our warm up feels like a fucking PR today. Fuck. 30 kg felt really fucking heavy. Like it's fine. थोड़ा सा रेस्ट लेके we'll go with 35 kg and then we'll go with 40 kg को मसला नहीं, it's fine. अगर हमारी स्ट्रेंथ थोड़ी डाउन चली भी गई है तो उसका जो की फैक्टर है वो हो सकता है कि we did a lot of reps on bench press. Obviously 100 kg है, उसके 8 reps किए हैं, 8 reps किए हैं, तो it's pretty exhausting for your ट्राइसेप्स एज वेल, बिकॉज बेंच प्रेस के अंदर ट्राइसेप जो है काफ़ी हेल्प करता है, तो मे बी इसलिए, लेकिन इट्स फाइन। लेट्स सी हाउ मेनी रेप्स वी कैन गेट ऑन 40 kg। इसके बाद अब मैं एक और सेट करेंगे टेम्पो बिल्ड करने के लिए, देन विल गो विद 40 kg। चलो एक और नहीं पकड़ ले। फक। So we have added 1 rep last week से। I'm not gonna do another set because it was too much for me। एक set काफ़ी है failure। We did 40 kg के 4 last week and 5 this week। So we are done with the first workout of our tricep. Now it's time for pull down and push down। ट्राइसेप्स के लिए आई परफॉर्म 3 वर्कआउट्स। एक हमारा वो ओवरहेड है, लाइक प्रॉपर हमारा जो बाजू है उसको स्ट्रेच जाए, सा ए वीडियो ऑफ डोरिन येट्स एंड इट मेड सेंस टू मी, दैट इज़ व्हाई आई एम वर्किंग ऑन ट्राइसेप्स लाइक 3 वर्कआउट्स के साथ। पहला हमारा था ओवरहेड, अभी दूसरे वाला ये था। आई ट्राइड गोइंग विद द 40 kg, आई बेयरली गॉट 1 rep और वो भी जैक के साथ था, बिकॉज वी आर एग्जॉस्टेड नाउ। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो दैट विल मेक इट विद द 40 kg। पिछले वीक हमारे 2 reps थे, इस वीक एक बहुत मुश्किल निकला है, तो इंस्टेड ऑफ 1 rep won't work, we needed these 2 reps। तो आई हैव लोड डाउन द वेट टू 35 kg एंड उसके बाद देखते हैं कितने रेप निकलते हैं उसके, कॉज एनीवेयर 2 or more than 2 that shit works। 1 rep isn't ideal for growth। वो तो ऐसे है कि यू आर अटेम्प्टिंग अ फकिंग PR एवरी वीक। PR से काम नहीं पड़ता। टिल फेलियर 2 to 6 reps जो है मेरे हिसाब से वर्क्स द बेस्ट, नॉट लेस देन 2। और उससे ऊपर भी लोग जाके फेलियर अचीव करते हैं, बट नॉट माई थिंग। एनीवेज माई ट्राइसेप इज फकिंग सोर राइट नाउ, लेट्स डू इट। बस we got 35 kg का 3 reps and went for the 4th, couldn't do it, so we are not going to put another set on it because 1 set is enough for this। फेल हो गया मसल, इससे ऊपर अगर हम लोड डालेंगे तो अगला वर्कआउट भी हमारा जो है वो अफेक्ट होगा। दूसरा ये कि जितना मेरा जोर लग गया, आई डोंट थिंक सो कि मुझे एक और सेट चाहिए लाइक टू अचीव प्रॉपर फेलियर, बिकॉज वो एक हर इंसान के अंदर डर होता है कि आई एम नॉट डूइंग इनफ, लेकिन मुझे पता है कि आई हैव डन इनफ, तो आई वांट टू अनदर सेट इसके लिए। तो वी आर गोना टेक छोटा सा रेस्ट एंड उसके बाद वी विल डू द लास्ट वर्कआउट जो कि है हमारा ट्राइसेप पुश डाउन। दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट सेट ऑफ हमारा पूरा वर्कआउट। 350 kg till failure for triceps।
बस fuck. We were able to get around I think 5 reps. I'll rewatch the video अगर गलत है तो fuck. We are done with the workouts आज. Now थोड़ा सा सांस लेके we're gonna jump to और कहते हैं posing sessions so to see कि हम कहाँ stand कर रहे हैं. Our shoulders are pretty round. This is a sign कि आप like lift as heavy as you want. Your shoulders will grow. उनको नहीं पता कि वो छोटा मसल है बड़ा मसल है. Now we'll go with the side chest.